पे और टॉपिक डेली क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व की थी। तो आज हम 8.2 भी सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। तो जो ये फ्रैक्शनल नंबर्स आपको दिए हुए हैं उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो इसमें मैं आपको 4 में से एक पार्ट में आपको करवाऊंगा, बाकी रेस्ट आपको ट्राई करेंगे बेटा। जब भी हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इंटू 100%, इंटू 100%। तो देखिए बेटा सोल्यूशन किस तरह से रहेगा। सोल्यूशन हमने यहाँ पे ए पार्ट रखते हैं इसको। तो ए पार्ट में 1/8 इंटू 100%, ठीक है। तो यहाँ से आप बेटा क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे 4 2 जा 8, 52, 2 2 जा और 2 25। अब जब इसको डिवाइड कर लेंगे आप तो ये बेटा क्या आएगा, इससे डिवाइड करेंगे 12.2 12.5, ये रिजल्ट आपका आएगा 12.5। ठीक है बेटा। वैसे ही आपका इसमें आप ये ले लीजिए, सी पार्ट ले लीजिए बेटा 3/4 40। इसको भी आप किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चे, 3/40 इंटू 100%। तो ये क्या करेंगे बेटा, इसको यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैंसर 2 2 4 2 5 10। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 5 2 15/2। सो यहाँ से बेटा आप इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 7.5। ठीक है बेटा। तो ये आपका फर्स्ट लास्ट ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ खुद ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट्स। अब ये डेसिमल्स में हमें पार्ट्स दिए गए हैं बेटा, तो आप लोगों ने इसमें इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। आपको ये तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा है बेटा कि डेसिमल, जैसे कि हम डेसिमल खत्म करते हैं, जैसे लिखा होता है 0.5। तो आप इसके डेसिमल कैसे खत्म करते हो, आप डेसिमल खत्म करते हो, पॉइंट खत्म, इसका 1, इसके बाद की टर्म्स है 1 करना तो 1 0। ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। तो अब हम और दूसरी जैसे एक साथ हम एक और एग्जांपल यहीं पे सॉल्व सोल्यूशन में आपको बता रहा है। सोल्यूशन ये पार्ट देखिए बेटा 0.65, जब इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, ये रहेगा 0.65 इंटू 100% के साथ तो आपने मल्टीप्लाई इसको करना ही है बेटा, लेकिन अब इसका पॉइंट भी तो खत्म करना है। जब इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो क्या आएगा 1, ये खत्म, इसके बाद कितने डिजिट है 1 2, तो यहाँ पर 2 zeros इंटू 100%। तो ऊपर क्या आएगा बेटा 65। अब ये 100 कैंसल, यहाँ पे आएगा बेटा 65%। ठीक है बेटा। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे ये वाला सी पार्ट करवा देता हूँ बेटा। सी पार्ट में 0.02। तो बेटा इसका सोल्यूशन किस तरह से रहेगा, हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे 1। सो इसके बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, तो 2 इंटू 100% के साथ इंटू करना है बेटा इसको। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा बेटा 2%, 100 and 100 विल कैंसिल। ठीक है बेटा, यहाँ भी आप दिखा सकते हो 100 और 100 कैंसिल। ठीक है, तो बेटा 2%। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम शिफ्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर्स इज कलर्ड। इन जो फिगर्स जो हमें दे रखी है बेटा, इसमें हमने बताना है कि कौन सा पार्ट, कितना पार्ट जो है वो कलर्ड है। ठीक है बेटा। एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। और उसकी परसेंटेज भी हमने लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि उसकी जो पार्ट कलर्ड है वो उसकी परसेंटेज क्या रहेगी। पहले हमें टोटल बताना है कि टोटल में से कितना पार्ट हुआ है। तो इसमें मैं आपको लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट पार्ट जो है वो करवाता हूँ। सोल्यूशन सी पार्ट, लास्ट पार्ट है ये हमारा सी पार्ट, ए सी पार्ट। ठीक है बेटा। सो सी पार्ट में सबसे पहले हम बेटा देखेंगे ये टोटल नंबर ऑफ
जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी की हुई है, देखिए कितने हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4। सो टोटल पार्ट कितने हैं बेटा 8, सो टोटल 8 है। और उसमें से जो कलर किए वो कितने हैं 1 2 3, 3 जो है उसमें से कलर किए हैं 3 आउट ऑफ 8, ठीक है, 3 8 में से, ठीक है बेटा। सो इसमें देखेंगे 3 आउट ऑफ 8 जो है वो कलर है, ठीक है बेटा, इस कलर। अब इसको क्या निकालना है बेटा परसेंटेज। सो परसेंटेज निकालनी है बेटा इसकी, हम तो किस तरह से निकालेंगे 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100%, ठीक है बेटा। सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा आप। सो ये सीधे करेंगे बेटा हम 4 2 जा 8 5 50 2 2 जा 25, ये आएगा बेटा 75 डिवाइडेड बाई 2% विच इज इक्वल टू 30 ये आएगा बेटा 37.5%, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से आपने बाकी के 2 पार्ट्स भी जो है बेटा वो सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चे। इसी के साथ ये इसमें इजी है बेटा, मैं आगे शिफ्ट करने से पहले इसमें बता देता हूँ बेटा, इसको आपने डॉक्टरेट लाइन में क्या करना है बेटा ज्वाइन करना है पहले ऐसे और ऐसे। इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बने 8 है, 8 में से 4 है, 4 में से 1 शेडेड है। वैसे ही इसमें आपने देखने हैं 5 पार्ट्स हैं, 5 में से 3 शेडेड है, तो वैसे ही आप लोगों ने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। सो विद दिस मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे शिफ्ट करूँ बेटा। सो बेटा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 पार्ट है, इसमें से मैं आपको एक पार्ट को करवाता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे। फाइंड फर्स्ट पार्ट है 15% ऑफ 250 का हमने कितना 15% जो है हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। और 1% ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का हमने मतलब 1% निकालना है। सो 20% ऑफ 2500 रुपीज का 20% निकालना है। वैसे ही 75% ऑफ 1 kg हमने फाइंड आउट करना है। सो इसमें मैं पहले आपको बताता हूँ कि हमने उनकी परसेंटेज बतानी है कि इस अगर हम यहाँ पे जैसे 250 हमारे पास है, तो 250 का जो 15% क्या होगा, अगर हम 15% उसमें फाइंड आउट करें तो वो क्या रेशो जो वो क्या नंबर जो है वो आएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सोल्यूशन में पार्ट नंबर बी करवाता हूँ। बी पार्ट में बेटा, बी पार्ट में इसलिए करवाऊंगा इसमें आपको देखना है बेटा, ये बी पार्ट है 1% ऑफ 1 आवर। तो बेटा इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आवर को कन्वर्ट करना है लोएस्ट यूनिट्स में, लो यूनिट में, छोटे यूनिट्स में इसको आपने, तो इसमें लिखेंगे 1% ऑफ आवर्स को अगर आप कन्वर्ट करोगे किसमें मिनट में, तो ये 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना बेटा। तो ये आ जाएगा बेटा 60 मिनट्स, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, अब हम इसका करेंगे, जब हम यहां से आप देखेंगे तो जब परसेंटेज की खत्म करेंगे तो आएगा 100 इंटू 60 मिनट। अब भी देखिए आपका यूनिट जो है वो बहुत ही छोटा आ रहा है बेटा मिनट्स में। जब हम करेंगे यहाँ पे देखिए, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.06। जब इसको हम कैंसिल कर लेंगे, जैसे ये है 60/100 है, तो हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.6 मिनट। ये जो है बिल्कुल ही मतलब हम पता ही नहीं चला वो पे कितना परसेंट हुआ, ठीक है ना, 0.06%। सो हम चाहते हैं कि हम इससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट पे जो है वो शिफ्ट कर लें। तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, हम 1/100
अब मिनट से छोटी यूनिट कौन सी है? मिनट से छोटी यूनिट सेकंड्स है, और हमें पता है बेटा 60 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60, ठीक है ना बेटा? बिकॉज 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। ये बेटा हमने क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि हमें जो है रिजल्ट किस में आ रहा था? 0.6 मिनट्स में आ रहा था। ये हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये इसकी कितनी परसेंट हुई, ठीक है नहीं? तो फिर इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है बेटा? तो फिर हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया, ये देखिए हम करेंगे, ये आएगा 6 36। तो अगर हम 1% लें किसका? 1 आवर का, तो वो कितने होते हैं? 36 सेकेंड्स जो है वो उसके बनते हैं, ठीक है बेटा? तो दैट इज बिकॉज कि हमने इनको लोएस्ट यूनिट में जब हमें नहीं पड़ती है हमने उसको कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही बेटा आपको किसके साथ होगा? डी पार्ट के साथ होगा। वो केजी में है, 75% ऑफ 1 kg अगर लेंगे तो वो आपको कुछ 0 पॉइंट कुछ में आएगा, समथिंग में आएगा। सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। पहले उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट उसमें कन्वर्ट करेंगे। वेयरएज पहले और दूसरे पार्ट में आपको इसको यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं आएगी, ठीक है बेटा? तो इस तरह से आप फर्स्ट डी पार्ट में भी इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको डी पार्ट भी इसका करवाता हूँ। अब हम शिफ्ट करते हैं डी पार्ट में। अब डी पार्ट में बेटा आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 75% ऑफ 1 kg। देखिए बेटा, आप रफ में मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। जैसे हम लिखते हैं 75 में, यहाँ पे 75% परसेंटेज ऑफ 100 है इंटू 1, ठीक है? ये आएगा हमारे पास जब 100 से करेंगे 0.75 ये इसका कितना ग्राम है, ठीक है? इतना पार्ट। इससे बेहतर है कि अगर हम इसको स्मॉल इससे छोटे यूनिट में इसको जब हम लें तो ये इसकी परसेंटेज हमें एक्चुअल में पता चल जाएगी कि वो, क्योंकि उसमें केजी से छोटे यूनिट ग्राम्स हैं, फिर मिलीग्राम्स हैं, तो उसमें चल जाएगा। तो उसमें पता चल जाएगा कि 1 किलो के अंदर जो है हमें कितना सा पार्ट मिल रहा है, ठीक है ना? एग्जैक्ट। तो हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आएगा 75/100 इंटू 1 इंटू 1000 ग्राम, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है बेटा? तो यहां से हमें क्या आ जाएगा? ये देखिए बेटा, आप इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 2 0 कैंसिल कर लीजिए। 750 ग्राम, बेटा? और ये ग्राम्स में हमें बच गया। तो जब हम 1 किलो का 75 निकाल लेंगे, 75% लेंगे, तो हमें कितना होगा? वो 750 ग्राम, ठीक है बेटा? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट होता है। हम शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? फाइंड द होल क्वांटिटी इफ ए पार्ट है इसमें 5% ऑफ इट इज 600, 12% ऑफ इट इज 1080 रुपीज, ठीक है? तो इस तरह से ये जो हमें ई पार्ट तक है, तो इसमें हमने होल क्वांटिटी फाइंड करनी है, जिसकी हमें क्या हुआ है? 12% ऑफ। अगर हम 12% पूरी होल क्वांटिटी का लें तो वो ये है हमारे पास, ठीक है? जैसे 5% हमने किसी क्वांटिटी का लिया हुआ है तो वो 600 है हमारे पास। तो हमने वो होल क्वांटिटी क्या है, पूरी क्वांटिटी क्या है, वो हमने बतानी है। जैसे हमारे पास हम बोलते हैं कि 5 बच्चे हैं हमारे 50 में से, ठीक है? 5 बच्चे हमारे 50 में से अच्छे हैं, तो वो कितने 50 की कितने परसेंट हुई है? तो वो हमने वहाँ पे हमने परसेंटेज निकालनी है। लेकिन यहाँ पे हमें दी हुई है कि 5% हमारे पास 5% ऑफ 600 जो है, सॉरी 5% जो है टोटल क्वांटिटी का हमारे पास 600 आता है, ठीक है? तो वो टोटल क्वांटिटी ही क्या है वो हमने बतानी है। तो इसमें मैं आपको एक पार्ट करूँगा, ये तो सारे सिमिलर ही हैं, तो मैं आपको इसमें एक पार्ट करवाऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन पार्ट नंबर डी पार्ट इसका मैं आपको करवाता हूँ। आप एक ही जैसे ई पार्ट करवाता हूँ इसका, ठीक है? सोल्यूशन चलो डी पार्ट में let the whole quantity
ये रुपीज अभी एक्स के बेटा। सो 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये हमारे पास है 1050। तो यहाँ से हम बेटा फाइंड आउट कर देंगे। देखिए बेटा 12 रजिस्ट्री परसेंटेज खत्म हो गया तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा हम। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स, यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है बेटा। सो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। कर लीजिए इसकी। देखिए जब हम इसको करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई 2 से कर लीजिए इसको 2 5 2 10 बेटा 5 4 जा 2 5 जा। ठीक है बेटा। सो जब इसको हमने किससे की बेटा 2 से 6 2 जा और 6 से करेंगे बेटा इसको 6 9 जा 54। तो ये आएगा बेटा हमारे पास x इज इक्वल टू 9000। तो हमारे पास तो होल क्वांटिटी क्या आ गई बेटा, हमारे पास 9000 रुपीज आ गई। Therefore होल क्वांटिटी इज इक्वल टू कितने रुपीज बेटा। तो बाकी पार्ट जो है बेटा इसके सारे एक ही जैसे हैं, सेम तरीके से सेम स्टेप्स हैं उसमें और सेम स्टेप्स में आप इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो आपको ये सारे आपसे ये पार्ट सॉल्व हो सकेंगे। अगर आपको कोई परेशानी आएगी तो आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर लेना। तो मैं आपको बेटा उसी क्वेश्चन पे उसी एक्सरसाइज को दोबारा से शिफ्ट कर लेंगे, उसको मैं आपको फिर से समझा दूँगा। लेकिन इन पार्ट्स में देखिए बेटा सारे स्टेप्स जो हैं वो एकदम सेम ही हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस में थोड़ी चेंज है। ओके बेटा, आज के लिए